बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ग्लोबल विलेज का व्लॉग शुरू होता है वहीं से जहां से हमने रोका था, तुर्की के पवेलियन से। और ये था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पवेलियन। यहाँ पे फूड था, कपड़े थे, आइसक्रीम्स थी, जो कि तुर्किश आइसक्रीम जो है क्योंकि बहुत ही फेमस है। तो हमने भी यहाँ से एक आइसक्रीम ली, मेरी बेटी ने ली थी। तो उन्होंने भी जो है हमारे साथ काफ़ी फ़न करा, बहुत मज़ा आया था। तो वीडियो ज़रूर देखें और ये व्लॉग देखिएगा एंड तक, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज का डिटेल वीडियो है। अगर आपने इससे पहले मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। तो ये देखें, आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय करी होगी ये वीडियो। तो हमने भी ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा था। और आइसक्रीम का इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि वो मेल्ट नहीं होती है। और यहाँ पे ये देखिए, हम लोग आ गए थे इस तरफ। तो यहाँ पे जो है इस्तांबुल और तुर्की के जो है कल्चर को बहुत ही अच्छे से इस शॉप ने जो है रिप्रेजेंट करा हुआ था। वॉलेट थे यहाँ पे छोटे छोटे सी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि तुर्की से ही रिलेटेड थी। और प्राइस जो थे वो बहुत ही रीज़नेबल थे। हमें कुछ लेना नहीं था तो इसलिए हमने कुछ लिया नहीं, लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त थी। और हमने पूरा तुर्की का पवेलियन बहुत ही अच्छे से एंजॉय करा। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत है। और मैं तो जितनी दफ़ा ग्लोबल विलेज जाती हूँ मेरा इन पर ज़रूर दिल आता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है मैं ये ज़रूर लूँगी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ पाकिस्तानी वाली थिंकिंग के 6 होनी चाहिए, एक का मैं क्या करूँगी। तो वो मैं इस चक्कर में रह जाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे आ चुका है इनका फूड, जो कि हमने भी कुछ ट्राई करा था। वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या ट्राई करा था। और बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही मज़ा आया था हम लोगों को खा के। और ये देखेंगे, ये लोग बना रहे हैं कुछ ट्रेडिशनल था इनका ये। इसमें जो थी वो पोटैटो की फिलिंग थी और ये बना रही थी उनकी लेडीज़। और टेस्ट तो हमने ये नहीं करा था, लेकिन ये देखने में ही बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। अगर आप लोगों ने खाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर कैसा लगा आप लोगों ने अगर ये ट्राई करा है तो। क्योंकि मैं तो सोच ही गई थी मुझे क्या खाना है, तो मैंने इसलिए वही खाया था। ये है इनके तुर्किश फेमस बकलावा। बेइंतहा वैरायटी थी बकलावा की और बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे, लेकिन मीठा खाने का क्योंकि मूड नहीं था। और ड्रिंक्स थी, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें थी। अच्छा, तुर्की का 3 मिल्क केक बहुत ही मज़े का होता है, वो मैंने लास्ट टाइम खाया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये हम आ गए थे एक शॉप में। यहाँ पे ये देखें, छोटे छोटे से कॉफ़ी मग्स थे। और क्या कहते हैं, जो तुर्किश कॉफ़ी जो होती है जो सैंड में बनती है, तो ये वो थी। उसका भी यहाँ पे रखा होता है, अगर आप लोग लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने लिया था ये था टमाटो के साथ। और ये बहुत ही मज़ेदार था जब मैंने ट्राई करा। सबके अपने अपने टेस्ट की बात होती है, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा स्पाइस वगैरह नहीं होता। सिंपल जो है ये बेगल्स होते हैं और चीज़ होती है और टमाटो होते हैं। टमाटो के बगैर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैंने विद टमाटो लिए थे, उसका टेस्ट उससे जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग विदाउट टमाटो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। हल्के फुल्के से थे और बहुत अच्छे थे। तो आप लोग भी जाइएगा तो नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाएं किसी भी नई जगह में तो वहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अपना खाना तो हम लोग खाते ही रहते हैं, तो यही सोच के जो है फिर मैंने ये ट्राई करा था, क्योंकि इसकी वीडियो मैं काफ़ी यूट्यूब पे मैं देख चुकी थी। वहाँ से निकलते साथ ही उसके बराबर में था पाकिस्तानी पवेलियन, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान पवेलियन की मैं बात करूं तो इसमें जो है बाहर से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ इस तरह का दिखता था। और अच्छा अट्रैक्टिव था, थोड़ा सिंपल था लेकिन अच्छा था। उसके बाद हम लोग जैसे ही इसमें एंटर हुए तो इसमें जो है क्या कहते हैं, कपड़े ज़्यादा थे। पाकिस्तानी कपड़े जो होते हैं, पाकिस्तानी कपड़ा तो वैसे ही सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। लेदर था, कपड़ा था, निमको की शॉप्स थी और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें थी। तो हमने भी यहाँ पे कुछ खाया था। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान पवेलियन में जा रहे हैं तो खाना तो लाजमी है।
तो हमने भी यहाँ पे कुछ खाया था। तो अभी आप आगे देखिएगा कि हमने क्या खाया था। ये देखें, लेदर के बैग्स थे, बेल्ट्स थी और शॉल्स थी। कपड़ा तो बेइंतहा था यहाँ पे। और यहाँ पे सीरियसली जो है वो एक लोकल बाज़ार वाली फीलिंग आ रही थी। हमें लग रहा था शायद हम करीमाबाद या जो लोकल मार्केट से हम हैदरी मार्केट हम वहाँ पर हैं। सही में हमें वही फील आ रही थी। और हमने यहाँ पे ट्राई करे थे गोलगप्पे, क्योंकि हमें गोलगप्पे खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। इंडियन गोलगप्पे जो होते हैं उनका पानी थोड़ा ग्रीन कलर का होता है और हमारा पानी जो है वो इस तरह का होता है। तो ये देखें, ये गोलगप्पे खा के हमें तो अच्छे लगे थे। मेरे हस्बैंड को बस मतलब उनको कुछ ऐसे ही लगे, क्योंकि आपको पता है आदमी इतने शौक से ये सब चीज़ें नहीं खाते, तो इसलिए हमें तो बहुत मज़े के लगे थे। मतलब मेरी बेटी का भी आप एक्सप्रेशन नोट कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये था कुछ और तो हमें तो अच्छे लगे। लेडीज़ को अच्छी लगती हैं सब चीज़ें, इसलिए हम तीनों को बहुत अच्छे लगे थे और हमने काफ़ी इंजॉय करे थे। अच्छा, हम लोग जो है हमने एक ही प्लेट ली थी, क्योंकि हमें हर जगह से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना था। तो हम लोग एक चीज़ लेके ही उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खा रहे थे, क्योंकि अगर हम बहुत सारा कुछ लेके खा लेंगे तो फिर आगे हमसे कुछ नहीं खाया जाएगा। और ये था यूएई पवेलियन। हम लोग इसके अंदर नहीं गए थे, क्योंकि बकौल मेरी बेटी के हम यहीं रहते हैं, यहीं चले जाएं तो इसमें ऐसा क्या खास है। हालांकि मैं तो गई थी अंदर चलना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। तो आपको पता ही है कि बच्चों के आगे बीवी की कौन सुनता है। तो सेम टू सेम मेरे साथ वही हुआ कि मेरी नहीं सुनी गई। और फिर हम लोग वहाँ से निकल के जो है एंटर होते हैं फीस्टा स्ट्रीट में। ये देखें, ये थी पूरी फूड स्ट्रीट और ये बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ सही से। ये थोड़ा बाहर का लुक है। उसके बाद जो है फीस्टा स्ट्रीट आएगी। तो ये आ गई है फीस्टा स्ट्रीट। और ये जो था, ये पूरा स्ट्रीट जो थी ये थी फूड की। अगर आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप के खाने खाने हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ें मिल रही थी। हमने भी यहाँ से कुछ ट्राई करा था। तो मेरी बेटी को खाना था, उसने आई थिंक इंस्टाग्राम की रील पे देखा था के ब्लॉक्स के नूडल्स। तो वो कब से ढूंढ रही थी, तो फाइनली उसको यहाँ आके फीस्टा स्ट्रीट में मिल ही गए थे और उसने लिए थे ये नूडल्स। तो उसने ट्राई करे थे चीज़ी के ब्लॉक्स नूडल्स। एक थे स्पाइसी चीज़ी और एक थे नॉर्मल चीज़ी। तो उसने नॉर्मल चीज़ी ही नूडल्स लिए थे और वो थे, अगर मैं उसका फूड रिव्यू दूँ तो वो बहुत ही मज़े के थे। हम सबको ही वो बहुत पसंद आए थे और हमने खूब इंजॉय कर करके खाया था हम चारों ने। और अच्छे खासे थे ये नूडल्स ना, अगर 2 लोग खाएं तो आराम से खा सकते हैं। और उसके साथ ही जो है के ब्लॉक्स में देखें कितना खूबसूरत फाउंटेन वगैरह बने हुए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते साथ ही जो है वो सीरिया में एंटर हो गए थे। और सीरिया में जो है ये कुछ इस तरह का था, कुछ ख़ास नहीं था यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखाती, तो इसलिए मैंने वीडियो कर दी थी फास्ट फॉरवर्ड, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मेरा भी थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाए। तो इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था कि जो मैं आप लोगों को दिखाती या बताती। वही कपड़े थे और कुछ इनका इन्होंने इतना ट्रेडिशनल जो है अपना प्रेजेंट नहीं करा हुआ था। तो बस यही सब चीज़ें थी यहाँ पे। अच्छा, हम जैसे ही वहाँ से निकले थे तो हम जो है थोड़ा सा आगे गए थे, तो वहाँ पे हो रही थी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। ये देखें, तो ये भी आप लोग देखें कितना हमने यहाँ पे जो है एंजॉय करा था। तो अब आप लोग ये म्यूज़िक सुनिए ज़रा।
आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा था। और ये उसी साइड पर जो है ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो हम लोग जब अंदर गए थे इसके, तो हम लोगों ने मतलब टिकट, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ के अलग अलग टिकट थे, तो हमें लगा शायद हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ इतना हमें लगा नहीं। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं या आप लोगों को थोड़ा सा भी जो है वो कुछ अलग से करना है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे जाइएगा। ये देखें, ये मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तो मैंने पूरा दिखाया था। ये देखें, ये ह्यूमन बॉडी थी ये, और ये देखें हार्ट जो है ये किस तरह पंप करता है। तो ये सारा मशीनरी के ज़रिए उन्होंने दिखाया था हमें। और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी ये सब काउंटर्स थे तो वो अलग अलग थे। फिर हम लोग वहाँ से निकलते साथ ही एंटर हो गए थे कोरिया में, जो कि मेरी बड़ी बेटी का बहुत ही फेवरेट है। आप लोगों को पता है आजकल की जनरेशन जो है वो कोरिया के पीछे हुई है पागल, तो उसका बहुत ही शौक था, तो इसलिए हम एंटर हो गए थे कोरिया में। और कोरिया में थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। स्किन केयर तो आप लोगों को पता है कि वहाँ का कितना फेमस है, तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट थी वहाँ की, जो हमने थोड़ा बहुत चलते फिरते देखा, क्योंकि बेइंतहा रश हो रहा था इस पवेलियन में, बहुत ज़्यादा रश था। और ये देखिए, ये लोग कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो BTS के वहाँ पे कुछ लगे हुए थे, लॉकेट्स थे, कुछ टी-शर्ट्स थी, तो सब लोग वही देख रहे थे। तो मेरे बच्चे भी वही देखने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ लेकिन स्किन केयर प्रोडक्ट बेइंतहा थी, हर चीज़ थी यहाँ पे स्किन केयर की। कोरियन की स्किन तो आपको पता है कि कैसी अच्छी साफ सुथरी होती है, चमकदार थी, तो वो उसी हिसाब से वो चीज़ें बेच रहे थे। कुछ उनके कपड़े भी थे, और ओवरऑल जो था इस पवेलियन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और ये थी बोबा टी, जो कि हम लोग शारजा से पीते रहते थे, तो इसलिए हमने ये नहीं ट्राई करी। और कुछ खाने का ऐसा था नहीं, कोरियन नूडल्स हम इससे पहले के ब्लॉग से खा कर आ चुके थे, तो इसलिए जो है हमने यहाँ से खाने का कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, फूड वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला इसके बाद, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें टोटल फूड जितना भी हमने खाया है वो सिर्फ फूड की वीडियो होगी। उसके रिव्यूज़ होंगे, आप लोगों को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वर्थ है उसकी या नहीं है, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। छोटी सी वीडियो होगी, इतनी लंबी नहीं होगी, कि उसमें सिर्फ फूड से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी जो हमने खाया। तो ये देखें, ये हर पवेलियन में बैठे हुए थे अपना अपना स्केच बनाने के लिए। अगर आपको स्केच बनवाना है तो ये कुछ चार्ज कर रहे थे, तो आप उनसे अपना स्केच बनवा दें। हमने बनवाना नहीं था, तो इसलिए हमने पूछा ही नहीं। यहाँ पे थी कोरियन ज्वेलरी, ये देखिए कुछ पेंटर भी बैठे हुए थे। और फिर वहाँ से निकलते साथ ही हमने खाया ये तुर्किश जो है, ये थे इनके कबाब, और ये एक इनकी ब्रेड थी, उसके अंदर कुछ सॉस टाइप की लगी हुई थी, और उसमें अनियन थी, और ये बहुत ही यम्मी थे। लास्ट टाइम भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये खाए थे। तो ये देखें, पीछे उसकी डील भी लगी हुई है, आप लोगों को प्राइस अगर दिख रहे हो तो हमने ये लिए थे, और ये हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, और लास्ट टाइम भी खाए थे, तो इसलिए हमने अभी भी खाए। तो ये हमें कह रही थी कि हमारी वीडियो नहीं बनाए, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा वीडियो नीचे कर ली थी। क्या कहते हैं, हालांकि मैं उनकी वीडियो नहीं, वो इत्तेफाक से आ गई, क्योंकि हम खाने की वीडियो बना रही थी। ये देखिए, ये थे रॉ कबाब, और वैसे बाहर देखा जाता है इसमें कोई मसाला वसाला नहीं लगा हुआ होता, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, रिकमेंडेशन तो मैं भी दे रही हूँ, तो आप लोग सोचेंगे कि फिर बाद में वीडियो में ये क्या बताएंगी, लेकिन देख लीजिएगा। वीडियो एक छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो ये कबाब थे बहुत ही मज़े के, हमने ली थी 38 दिरहम की डील थी, और बहुत ही मज़े के थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते साथ ही जो है आ गए थे। ये देखिए, ये पूरी एक स्ट्रीट से बनी हुई है, आसपास जो है इसकी शॉप्स थी, और ये देखिए हम लोग कोई जगह देख रहे थे बैठने की, तो इसलिए हम लोगों ने यहीं बैठ के खाया। मैं आपको उसका दिखाती हूँ, फूल देखिए कितने फुलफिल हैं ये, और ये बहुत ही मज़े के थे।
पे सारी जो है वो बहुत ही मज़ेदार और खौफनाक सी जो है वो राइड्स थी, स्विंग्स थे, कुछ इस तरह के भी गेम्स थे कि वो आपको एक चैलेंज देंगे, आप वो करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बियर मिलेगा। बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी। हम लोग गए थे देखने, लेकिन क्योंकि यहाँ के जो राइड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हमें लग रही थी। हालांकि मेरी बड़ी बेटी को तो बहुत शौक है बैठने का, लेकिन हमने डर के मारे उस प्यारी बच्ची को भी नहीं बिठाया। हमने कहा नहीं कोई नहीं बैठेगा, हम दुनिया में घूमने आए हैं, तो बस हम वही करते रहे। हालांकि मैं तो अपने हस्बैंड से बोली थी मुझे कोई बहुत अच्छा बड़ा सा जो है वो बियर विन करके दिखाया, मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं छोड़ो, क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करने की। तो बस ये हुआ क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह का सिलसिला था, तो हमने तो कार्ड लिया ही नहीं था कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स अर्न होते, तो इसलिए वो भी ड्रॉप ही हो गया। एक ये फील था बहुत बड़ा सारा, ये थोड़ा स्लो चल रहा था, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता, और हमने क्योंकि पूरा ग्लोबल विलेज घूमना था, तो इसलिए हम इसमें भी नहीं बैठे। और ये देखें, अभी मैं आपको एक राइड दिखाती हूँ कि जिसको देख के तो दिमाग ही चकरा जाएगा। सेम टू सेम हमारे साथ भी यही हुआ था। ये देखें, एक तो ये थी, ये इतना हाइट पर था और हमें ऐसा लग रहा था जैसे बस ऊपर बैठने वाले को तो यही फील होता था मैं हवा में झूल रहा हूँ। लेकिन जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं वो बैठते होंगे, हम तो बिल्कुल नहीं है, मेरी बेटी को है तो, लेकिन वो भी पकड़ लिया था, नहीं बेटा हमें तुम्हारी जान बहुत अजीज है, तो इसलिए वो भी नहीं बैठी थी। और एक था जो के है, ये तो बहुत ही कोई ख़तरनाक था भी, आप लोग देखिएगा उसको देख के तो बस हमें नीचे खड़े खड़े जो है हमारी कांपे टांग गई थी। ये देखिए, तो ये देखें, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि बस हमने तो देखकर ही इंजॉय करा। जो लोग करते होंगे तो उन्होंने ऑब्वियसली जो है वो उन्होंने बैठ के भी इंजॉय करा होगा, लेकिन हमने तो खड़े खड़े ही इंजॉय कर लिए थी सारी चीज़ें। और फिर बस यहाँ से ये सारा कुछ देखकर हम वहाँ से फटाफट बाहर निकले, तो हमारे सामने खड़ी हुई थी ये आंटी, और ये बहुत ही हमें डरावनी लगी, लेकिन ये जैसे इन्होंने अपना म्यूज़िक दिया तो हमें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। फिर इन सब चीज़ों से फारिग होते साथ ही हम एंटर हुए थे जापान के पवेलियन में, जो कि मुझे थोड़ा सा शौक था जापान को देखने का, जापान के कल्चर को देखने का, तो वो उसमें कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए हम वहाँ से फटाफट बाहर आ गए। वीडियो मैंने शायद मेरा मोबाइल उस टाइम बैटरी लो हो गई थी या क्या था, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो वहाँ से निकलते साथ ही सामने जो है ये है स्ट्रीट ऑफ एशिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है। इसके दोनों साइड पे जो है मुख्तलिफ पवेलियन के गेट्स हैं कि आप स्ट्रीट देखते देखते ही जो है आप पवेलियन में भी एंटर हो सकते हैं और ये स्ट्रीट भी देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत थी। लास्ट टाइम अच्छे उन्होंने यहाँ पे पूरी अम्ब्रेला लगाई हुई थी। अगर आप लोग चाहें तो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट ईयर की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा, तो आपको ये स्ट्रीट का जो लास्ट ईयर का वीडियो है वो भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसके अलावा मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक यही है हरीम.अब्बासी के नाम से। अगर आप मुझे सर्च करेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगी, और इंशाल्लाह ताला नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी, यूएई की भी आएंगी, पाकिस्तान की भी आएंगी, तो आप लोग मेरी वीडियो और ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ कमी पेशी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको किस तरह सही करते हैं। अच्छा, मेरी बेटी छोटी वाली ये देखें चल चल के थक गई थी, तो उनके अब्बा ने उनको दिया सहारा कि चलो बेटा मैं तुम्हें पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह से ही चल रहे थे। और उसके साथ ही हम लोग एंटर हुए थे अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जो है इन्होंने बहुत अच्छे से अपना कल्चर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ था, और यहाँ पे अफ़गानी कालीन थी, अफ़गानी ज्वेलरी थी, अफ़गानी ड्रेसेस भी थे। अगर आप लोग लेना चाहें तो यहाँ पे जाके ले सकते हैं। और ये देखें अफ़गानी के क्या कहते हैं, जो इनके गर्म मोटे कपड़े जो होते हैं, स्वेटर्स वगैरह, ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे थे। कपड़ा इनका ये बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे तो हमारी नज़र पड़ गई थी अफ़गानी कालीन पे, और अफ़गानी कालीन भी आप लोगों को पता है कि कितना फेमस है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे भी जो है वैरायटी बहुत ही अच्छी रखी हुई थी, तो हम देख रहे थे और हम देख कर ही जो है बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैरायटी थी वो इस तरह की वूल कैप्स की थी, और अफ़गानी कपड़ों की बहुत थी। ज्वेलरी भी इनकी बहुत अच्छी थी। आपने शायद मेरी इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, यमन वाली वीडियो में हमने वहाँ से बाई भी करा था। तो अफ़गानी ज्वेलरी और यहाँ की ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। ये देखें यहाँ पे रखे हुए थे इतने सारे ज़ाफ़रान कितने ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे भर भर के रखे हुए थे कि बस
और उसके बाद आ गए थे हम लोग जो है अफगानिस्तान में ही थे, थोड़ा सा आगे बढ़े थे। तो ये देखें अफगानी ट्रेडिशनल ड्रेस भी था यहाँ पे और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा था। हमने पूछा था आई थिंक 250 या 350 दिरहम का था। और ये रखे हुए हैं अफगानी कालीन, अफगानी ड्रेसेस। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे और निकल के फिर हम लोग वापस रोड ऑफ एशिया पे आ गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड पे पवेलियन है, तो ये आगे तो ओमान का पवेलियन, तो हमने सोचा चलो अब ये भी देख लें। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त था। तब हम जा रहे हैं इसके अंदर। देखिए फ्रंट से उसका अलग सा है, हम क्योंकि रोड ऑफ एशिया पे थे तो इसलिए हम इसकी बैक साइड से जा रहे थे। तकरीबन हमने सारे पवेलियन ऐसे ही देखे थे। जो इस साइड के जो पवेलियन थे वो हमने ऐसे ही एक्सप्लोर करे थे, क्योंकि ज़्यादा इजी था कि हम जो रोड ऑफ एशिया थी वो भी देख लें और जो इसके साथ साथ पवेलियन है हम वो भी देख सकें। और ओमान की पवेलियन में कुछ नहीं था ऐसा, खजूरें थी, अबाया थे, शहद रखे हुए थे, तो वो भी कुछ इतना ख़ास नहीं था कि मैं कुछ रुक के या दिखाती, तो इसलिए चलते फिरते ही वो वीडियो बना रही थी। ये देखें ये अबाया वहाँ के लगे हुए हैं। तो वहाँ से निकलते निकलते पता नहीं ये कौन से पवेलियन में पहुँच गए थे, ये समझ में नहीं आया। आई थिंक या तो ये जापान है या फिर ये चाइना है, क्योंकि सब आपस में जो है कंबाइन हुए थे। तो ये तो बहुत ही कोई प्यारे लग रहे थे। आई थिंक ये जापानी है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने उसको खोल के भी देखा लेकिन अंदर कुछ बस यही था। और ये थी कॉफ़ी शॉप और यहाँ के मैक्रोन तो देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहे थे। और ये देखें यहाँ पे शुरू हो गया था बच्चों का खेल और साथ में अब बच्चों के अब्बा भी उनका साथ दे रहे थे। तो बस यही इंजॉयमेंट ऐसे ही होती है बच्चों के साथ। और मैं अब लगी हुई थी वीडियो बनाने में, तो ये हुआ था। उसके साथ ही जैसे हम पवेलियन से निकला, आई थिंक वो चाइना से ही कनेक्ट था शायद वो पवेलियन। अब हम चाइना के जो है वो मेन गेट से जो है वो एंटर होंगे। और ये देखेंगे चाइना का पवेलियन हो गया है शुरू। और इनके पास थे बहुत ही अच्छे उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी थे, नाइटी थी, ये देखें पीजे सूट जो आजकल चल रहे हैं वो थे। और कुछ बच्चों के आइटम्स तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। हमने यहाँ पे देखी थी एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, मज़ेदार सी क्या फ़नी सी चीज़, और हमारे साथ हो गया था एक फ़नी एक्सीडेंट भी, तो वो भी आप देखें। अरे वाह, हाउ मच? ब्लैक वन, ब्लैक। तो ये देखा आप लोगों ने, हुआ कुछ इस तरह था कि मैंने उससे प्राइस पूछे थे, तो उसने मुझसे पूछा कौन सी, तो मैंने उसको बोला ब्लैक कैट, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में थी वो लड़की। तो पता नहीं वो किस तरह जवाब दे रही थी, हमें तो समझ में नहीं आया था। वो बहुत ही ज़्यादा रूडली वो आंसर कर रही थी, इसलिए हमने वो छोड़। हाथ लगाना नहीं दोबारा, लगाओ ना। अच्छा, फिर हमने वहाँ से निकल के ये एक और वहाँ पे था, हमने उससे पूछा कि ये कितने का है, उससे हमने प्राइस पूछे तो उसने हमें उससे ज़्यादा प्राइस बताए थे, तो फिर हमने नहीं लिए। तो फिर ये कहने लगे बाहर शॉप से मिल जाएगी तो तुम वहाँ से देख लेना। तो हमें जो ये कैट दिखी थी ये हमें दिखी थी लुलु पे, और लुलु पे मिल रही थी डबल प्राइस की। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा वहीं से ले लेते। तो बस ये हुआ, लेकिन हमने नहीं ले सके, अफसोस रहा। तो चले खैर कहीं और जाएंगे घूमने फिरने, तो शायद हो सकता है दिख जाए। तो आप लोगों ने यकीनन एंजॉय करा होगा म्यूज़िक। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ये फ्राइज़ थे, टोरो फ्राइज़, और जो है ये थे बहुत ही मज़ेदार किस्म के। ये बस हमें चलते चलते अचानक ही दिख गए थे।
तो हमने सोचा कि अच्छा इतने बड़े बड़े फ्राइज़, हम तो बड़े एक्साइटेड हो गए थे देख के, कितने बड़े फ्राइज़। तो फिर हमने सोचा क्यों ना ट्राई करा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम नई चीज़ थी हमारे लिए। इनके पास सॉस की वैरायटी थी, बहुत सारे इसमें ऑप्शन थे सॉस के लिए। तो हमने जो है वो 2 टाइप्स ऑफ सॉस लिए थे और जो कि बहुत ही अच्छे थे। हमें तो ये बहुत अच्छे लगे, हल्के फुल्के से फ्राइज़ थे, हैवी नहीं हुए थे और बहुत ही मज़ेदार थे और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। हमने जल्दी खा लिए थे इसलिए इसकी वीडियो नहीं बन सकी। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। जैसे ही निकले हमने, सामने थी हमारे रेलवे मार्केट। अगर आप लोगों का कुछ खाने का मीठा मूड हो तो आप लोग इस साइड पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे हर किस्म के जो है वो डिज़र्ट्स थे और इसमें क्या कहते हैं चॉकलेट थी। अच्छा, हम लोग जैसे ही यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा ये व्हील था, तो मैंने बच्चों से बोला चलो ये घुमाओ, ये जिस पे भी ये एरो रुकेगा तो हम लोग वही चीज़ खाएंगे। तो मेरी बेटी गई तो पता चला ये तो घूम ही नहीं रहा है ये उन्होंने ऐसे ही लगाया हुआ था, नहीं तो हमने तो सोच लिया था कि ये जहाँ पे भी इसका एरो रुकेगा तो हमने वही चीज़ बस ट्राई करनी है। तो वो घूमा ही नहीं, तो इसलिए हमने कुछ खाया ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा मूड बना नहीं। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ थी स्वीट डिश की और मुझे यहाँ की डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने इससे ज़्यादातर यहीं का कैप्चर कराई क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा और कलरफुल सा इसका लुक आ रहा था। और ओवरऑल जो है यहाँ की खुशबू, इतनी मज़ेदार चॉकलेट की खुशबू, और जो ये लोग चीज़ें बेक कर रहे थे बहुत ही मज़ेदार था सब चीज़ें। तो आप लोग यकीन अगर खाएंगे तो यकीनन यहाँ वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जब खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना तो यकीनन बहुत ही मज़ेदार होगा। ये देखें कितना हसीन लग रहा है, बस मैं तो यहाँ की डेकोरेशन देख के ही जो ना मुझे बहुत ही मज़ा आया। और पेट हम लोग के ऑलरेडी भर चुके थे क्योंकि हम सब जगह से थोड़ा सब कुछ खाते हुए आ रहे थे। और आखिर में जब हमने खाए थे टोरो फ्राइज़ तो बस वो भी ख़त्म, बस उसके बाद तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी कुछ खाने की। और ये देखें, हालांकि हमारा इरादा था कि हम यहाँ से निकल के जो है हम जाएंगे, इसके पीछे जो है पूरी एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है रेस्टोरेंट टाइप के, बुन्नू खां हमें जाना था रोल पराठा खाने के लिए। पाकिस्तानी रोल पराठा खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन बस हमने फिर वो भी नहीं लिया, नहीं तो मैं आपको बताती कि वो वहाँ का भी कैसा था। हमने लास्ट टाइम खाया था तो हमें जो है वो तब बहुत अच्छा लगा था। और इसके साथ ही जो है मैं आज की वीडियो करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, या मैं शारजा में या दुबई की कौन सी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ, कोई ऐसी जगह हो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो जो है अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।